हेलो फ्रेंड्स, यस स्टडी बाय भानु सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि अपनी टीम के द्वारा अभी दिल्ली पुलिस का न्यू बैच लॉन्च किया था, उसमें अपनी पॉलिटी की क्लास लगातार चल रही थी, जिसमें अपने पहला टॉपिक प्रस्तावना तथा दूसरा टॉपिक अनुसूची। तो अपन ने पढ़ा था पहला टॉपिक प्रस्तावना, दूसरा अनुसूची। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपने दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़े होंगे और आपके समझ में आए होंगे। आज का अपना तीसरा टॉपिक है पॉलिटी का संविधान के भाग। मूल संविधान में अपने 22 भाग अपने भारत के संविधान में। आज अपन पढ़ते हैं सभी भागों को बारी बारी से। शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना टाइम को गवाए। भाग 1। भाग 1 में क्या है? भारत वह भारत के राज्यों का विवरण। भाग 1 हो, अनुसूची 1 हो या आर्टिकल 1 हो, इनमें क्या है? भारत के बारे में है। भारत राज्यों का विवरण भाग 1 में। जो भाग 1 है वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। प्रश्न आए भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं? 4। 1 आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। इन आर्टिकलों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये 3 आर्टिकल फर्स्ट वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आर्टिकल 2 ये 2017 दिल्ली पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, तो अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो आर्टिकल 1 में क्या है? जो अपना भारत देश है, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में क्या है और आर्टिकल 3 में क्या है? आर्टिकल 2 में है कि जो क्षेत्र अभी भारत का हिस्सा नहीं है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल वाला पूर्वोत्तर भारत वाला इलाका, जो अभी भारत का हिस्सा है नहीं, बट संसद अगर किसी सहमति से उनको भारत में मिलाना चाहे तो वो आर्टिकल 2 के तहत मिलेंगे। जैसे जो क्षेत्र अभी भारत का हिस्सा नहीं है, वो अगर भारत में मिलना चाहे तो आर्टिकल 2 के तहत मिलेगा। ये है बाहरी क्षेत्रों के लिए, बाहरी क्षेत्रों के लिए। आर्टिकल 2 है जो क्षेत्र भारत का हिस्सा नहीं है बट भारत में मिलना चाह रहा है, तो आर्टिकल 2 के तहत संसद मिलाएगी उसको। आर्टिकल 3 में क्या है? जो क्षेत्र भारत का हिस्सा है, जो क्षेत्र भारत का हिस्सा है, जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, अगर उसको काट कर गुजरात का कुछ हिस्सा काट कर, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा काट कर अगर कोई संसद दूसरा नया स्टेट बनाना चाहे तो आर्टिकल 3 के तहत बनाएगी। किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना है या उसके नाम में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। तो इन दोनों में कन्फ्यूजिंग दूर हो गया होगा। जो क्षेत्र अभी भारत का हिस्सा नहीं है वो भारत में मिलेगा तो आर्टिकल 2 के तहत मिलेगा, और आर्टिकल 3 में है जो क्षेत्र भारत का हिस्सा है, अगर उसका कोई नाम में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। आर्टिकल 4 में क्या है? ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी जान लेते हैं। जो संसद आर्टिकल 2 और 3 में जो संशोधन करेगी वो सामान्य संशोधन होंगे, वो आर्टिकल 4 में है। आर्टिकल 2 और 3 के लिए उत्तरदायी है संसद। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 2 और 3 के लिए उत्तरदायी कौन है? संसद। यानी कि जो भी संशोधन करेगी वो संसद करेगी। अब अपन पढ़ते हैं भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, जो इंग्लैंड से लिया गया। अभी अपन पढ़ेंगे जो विदेशी स्रोत पढ़ेंगे उसमें नागरिकता आर्टिकल 5 से 11। नागरिकता कितने आर्टिकल हैं? क्वेश्चन आएगा कि नागरिकता में कुल कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11।
1 2 3 4 5 6 7, कितने आर्टिकल हैं टोटल? 7 आर्टिकल हैं नागरिकता में, जो 5 से 11 तक हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो अपन पढ़ेंगे अभी। नागरिकता पूरा टॉपिक एक शुरू से पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे भाग 3। भाग 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है भारतीय संविधान का। इसमें कोई भी वनडे एग्जाम हो, भाग 3 से लगभग क्वेश्चन मिलता है। अगर पॉलिटी से कोई प्रश्न आएगा तो भाग 3 से प्रश्न जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में देखने के लिए। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, जो नागरिकता में कितने अनुच्छेद थे? 5 से 11 आर्टिकल। यहाँ हो जाएंगे 11 के बाद 12 से लेकर 35 आर्टिकल, 12 से 35 मौलिक अधिकार भाग 3। भाग 3 और मौलिक अधिकार भी 3, ये 3 से भाग 3 याद हो जाएगा। और ये लिया कहाँ से गया था मौलिक अधिकार, ये भी पढ़ेंगे अपन विदेशी स्रोत में। मौलिक अधिकार ऐसे शुरू हो रहा है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? अमेरिका से। कहाँ से लिए गए दोस्तों? अमेरिका से। तो मौलिक अधिकार अपन पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, ये भाग 3 में है। अगला भाग है भाग 4। भाग 4 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार के आर्टिकल कितने थे? 12 से 35, इसके हो जाएंगे 36 से 51, जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 4 में। अगला भाग पढ़ते हैं भाग 5। भाग 5 जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। तो भाग 5 में क्या है? संघ सरकार यानी केंद्र या केंद्र के बारे में है। आर्टिकल 51 तक इसमें हो गए, तो इसमें कितने हो जाएंगे आर्टिकल? आर्टिकल 52 से 151। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। अब अगला पढ़ते हैं भाग 6। भाग 6 में अगर 5 में संघ यानी केंद्र है, तो भाग 6 में क्या हो जाएगा? राज्य प्रशासन। ये भाग 6 में क्या है? राज्य प्रशासन। भाग 5 में संघ सरकार। अब अगला भाग पढ़ते हैं भाग 7। भाग 7 में है ख श्रेणी। ख श्रेणी के राज्यों का उल्लेख, जो अभी भारतीय संविधान में है नहीं, फिर भी मोटा मोटा देख लेते हैं। ख श्रेणी के राज्यों का उल्लेख। अब पढ़ते हैं भाग 8, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भाग 8। भाग 8 में अगर मैं 8 को ऐसे लिटा दूं तो ये कै बन जाएगा, कै। तो इसमें क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख भाग 8 में। आप पढ़ेंगे अगला भाग 9। भाग 9 में क्या है? भाग 9 पंचायती राज। इसका एक आर्टिकल है 243 पंचायती राज का, जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल है। आर्टिकल 243 भाग 9 पंचायती राज। भाग 9 क जो है नगर पालिका से संबंधित, और भाग 9 ख जो है सहकारिता।
भाग 9 ख क्या है? सहकारिता। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज, जिसका एक आर्टिकल है 243, जो सबसे बड़ा आर्टिकल है भारतीय संविधान का। भाग 9 क में क्या है? नगरपालिका। क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान में नगरपालिका का उल्लेख किस भाग में है? किस भाग में है? आपका ये ऑप्शन होगा भाग 9। नगरपालिका का उल्लेख किस में है? भाग 9। भाग 9 क। तीसरा ऑप्शन होगा भाग 9 ख और सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नगरपालिका का उल्लेख भाग 9 क में है, क्योंकि भाग 9 में पंचायती राज का है, भाग 9 ख में सहकारिता का है। अगला अपन पढ़ेंगे भाग 10। भाग 10 में क्या है? SC व ST से संबंधित है। भाग 10 किससे संबंधित है? SC व ST, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित कौन सा भाग है? भाग 10 SC व ST से संबंधित है। अगला पढ़ते हैं भाग 11, जो है केंद्र व राज्यों का संबंध। भाग 11 में क्या है? केंद्र और राज्यों का संबंध। भाग 10 में SC व ST, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। भाग 11 केंद्र और राज्यों का संबंध। अगला पढ़ते हैं भाग 12, भाग 13, 14 इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। अपन पढ़ते हैं भाग 15। भाग 15 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, निर्वाचन का उल्लेख। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का जो मूल स्तंभ है वो स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन, जो भारतीय संविधान के मूल स्तंभ हैं। निर्वाचन जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन जो निर्वाचन आयोग करवाता है, उसका उल्लेख भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाग 15 अपना क्लियर हो गया, निर्वाचन का उल्लेख। अगला पढ़ते हैं भाग 17, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाग 17। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। राजभाषा का उल्लेख। राजभाषा का उल्लेख। राजभाषा अपनी कौन सी है? हिंदी। प्रश्न आ जाएगा भारत की राजभाषा हिंदी का उल्लेख किस भाग में है? भाग 17 में। और इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा राजभाषा का उल्लेख आर्टिकल 17। जो इसका आर्टिकल है वो 243। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आ जाएगा भारतीय राजभाषा हिंदी का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 243। किस भाग में है राजभाषा का उल्लेख? भाग 17। इसके बाद अपन पढ़ते हैं भाग 18, जो बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। भाग 18 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भाग 18 है वो आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल से संबंधित है। जो इसके आर्टिकल हैं वो 352, 356 और 360। यह भी पढ़ेंगे अपन राष्ट्रपति की शक्तियों में आगे, मोटा मोटा देख लेते हैं। 352 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। 356 में क्या है? 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपातकाल।
जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग है, भाग 18 आपातकाल 352, 356, 360, जो कहाँ से लिया गया था दोस्तों? ये लिया गया था जर्मनी से। ये भी पढ़ेंगे अपन विदेशी स्रोतों में। इसके बाद है अगला भाग है भाग 19, जो भाग 19 जो प्रकीर्णन से संबंधित है। अगला है भाग 20 जो संशोधन से संबंधित है, आर्टिकल 368, जो कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। जो भी भारत के अंदर जो संशोधन किए जाते हैं, जैसे पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। तो जो भी संशोधन होते हैं वो आर्टिकल 368 में है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। अगला भाग अपना लास्ट है 21वां, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अपन लास्ट भाग पढ़ते हैं, भाग 22। भाग 22 संविधान का संक्षिप्त परिचय भाग 22 के अंदर मिलता है। तो दोस्तों अपन ने आज पढ़े संविधान के भाग, इनको पढ़ना आप समझ में आएंगे। लास्ट भाग था 22, संविधान का संक्षिप्त परिचय। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। तो अगर क्लास समझ में आई हो तो आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद दोस्तों।